देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स दी एक्सर्शन एम्यूलेशन। हम बड़ा देखते हैं ना कि लेडीज में भी जो सीपीआर का मटीरियल मेडिका उसमें भी देखते हैं जी कि दिस बियरिंग डाउन सेंसेशन है विच इज एम्यूलेटेड बाय डांसिंग, एम्यूलेटेड बाय सम एक्सर्शन। तो एक एक्सर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीआर का। क्यों है वो आगे करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। लेकिन अगर बच्चे, फॉर एग्जांपल बच्चा है वो थका बैठा है, ये मूड है, शादी में गया है, रूठ के बैठा साइड में, क्यों ले आए, अगर उसको थोड़ा पुश कर दिया, चल ले गए उसको पकड़ के, आजा 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 चल डांस करते हैं, ठीक है ना, और वो भी साथ में करने लग गया, थोड़ी देर के बाद वो जो है डांस जो है वो बच्चे को ना कंप्लीटली बदल देता है। ये वही बच्चे जिसको हम लेके आए थे जो बोला था नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो कंप्लीटली उसकी जो एनर्जी है, जो कंप्लीटली उसका एक डिस्पोजिशन है, ही विल बिकम वेरी चीयरफुल, खुद ही नाच रहा है। उसके बाद खेलने लगा दिया जबरदस्ती, चल 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 खेलते हैं खेलते हैं, खेलते खेलते एक्सर्ट करते करते उसका मूड कंप्लीट, ऐसा लगता है एक्सर्शन से ना उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। तो जो ओरिजिनल पॉजिटिव एनर्जी है बच्चे की, जैसे बच्चे होते हैं वो वापस आ जाता है। तो ये पेरेंट्स बड़ी बार ये बताते हैं कि इसको ना थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, इसको पुश करना पड़ता है एक्सर्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए, है। लेकिन कर लो तो ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है, इसका मूड भी अच्छा हो जाता है, ये खुश भी रहने लगता है, ढंग से बात भी करता है। तो ऐसे लगता है कि कहीं से ना उसकी एक नेगेटिव, इसीलिए बड़ी बार कुछ जो ऑथर्स हैं मटीरिया मेडिका के, रीसेंट ऑथर्स, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि जी इसके ऊपर ऐसा लगता है थोड़ी बिब्लिकल उसमें कि देयर इज डेविल्स शैडो ऑन सीपीआर। डेविल शैडो मतलब एक नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके भर जाती है जो पॉजिटिव को कंप्लीटली दबा देती है। सो दे विल बी मोर चीयरफुल एंड एग्रिंग, एग्रिंग भी हो जाते, मान भी जाते बात। जो कंप्लीटली अनकोऑपरेटिव था वो भी एग्रिंग उसमें स्टेट में चला जाता कि बताओ क्या करना है अभी, वो ऐसे आ जाती है उसकी एनर्जी। सो दे विल बी मोर ओपन टू कॉन्टेक्ट एंड मिंगलिंग विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है। शुरू में बोला मैं नहीं जाना खेलने, मैंने नहीं जाना खेलने, आजा आजा, उसको ले गए, चल चल पार्क चलते, चल पार्क चलते, आजा आजा, ये देख फुटबॉल खेल, ये कर, बॉल डाल। तो धीरे धीरे करके आफ्टर सम टाइम वो देखते हैं कि भाई हाँ अभी खेलने भी लग गया बच्चों के साथ, बड़े बड़े भरे मन के साथ आया था, रोता ही आया था, अब देखो खेल रहा है, 2 घंटे हो गए, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसको बोलो भी चले तो जा नहीं रहा साथ में, ठीक है ना। तो चलो खेल लिया बच्चों के साथ, मिंगल हो गया, डांस कर लिया, हो गया खेल खुल के, अगले दिन फिर वैसे ही है, सुबह उठेगा फिर वैसे ही हो जाएगा। धीरे धीरे करके फिर से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो अंदर घर करती जाती है, एंड कंप्लीटली फिर वो ऐसे ही डिसग्रंटल्ड नेचर में चला जाता है। सो इट सीम दैट नेगेटिव एनर्जीज चेंज टू पॉजिटिव वन आफ्टर द एक्सर्शन। एक्सर्ट करने के बाद, खेलने के बाद, डांस करने के बाद, ठीक है, इन चीज़ों के बाद, कोई एक्सरसाइज के बाद ऐसा लगता है कि उसकी कंप्लीटली नेगेटिव जो एनर्जी थी, ठीक है, ये इंडोलेंस नहीं चेंज होती। डोंट टेक इट एज इंडोलेंस, इंडोलेंस पर्सन इज इंडोलेंट इवन आफ्टर एक्सर्शन, वो तो गालियां देगा भाई कहाँ मेरे को लगा दिया, ठीक है। तो एक होता है इंडोलेंस होना, एक होता है दिखना, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, क्योंकि एक अंदर से एक इनडिफरेंस की स्टेज है, एक स्टेज, ये नहीं एनर्जी है नहीं अंदर है, लेकिन उसने रंग और रूप दूसरा लिया हुआ है। तो जो एक्सर्शन है ये हेल्प करती है उसका रंग रूप बदलने में। इसके ऊपर अब थोड़ा सा हम बात करेंगे डोपामाइन के ऊपर के, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए। हम हमारा सबका एक हेडोनिक सेट पॉइंट होता है, हेडोनिक सेट पॉइंट होता है कि जहां पे जाके हमें खुशी महसूस होनी शुरू होती है, हैप्पीनेस लेवल हमें महसूस होता है कि हाँ ये हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, कोई पॉजिटिव चीज हुई, कोई हुआ लाइव, है ना। तो वहां पे जाके हमें एक महसूस होता है कि भाई हाँ ये बड़ी यार खुशी, एक नेचुरल हैप्पीनेस महसूस होती है, किसी चीज के साथ नहीं है लेकिन नेचुरल हैप्पीनेस। तो हमारी सबकी एक बेस लाइन है, फॉस्फोरस है, उसकी बड़ी नीचे है बेस लाइन, यहाँ पे कहीं पे होगी थोड़ी सी भी कोई चीज हो खुश, पल्सा टल रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे होगी भाई उसको सिर पलोस दिया, उसको हक कर लिया, खुश। तो हम सबका एक हेडोनिक सेट पॉइंट होता है, एक नेचुरल बेस लाइन होती है हैप्पीनेस की, उसको हम हेडोनिक सेट पॉइंट को कहते हैं साइकोलॉजी के उसमें। तो यूजुअली भी देखा जाता है कोई पॉजिटिव लाइफ इवेंट है तो हमारा जो हैप्पीनेस है ऊपर चली जाती है यहाँ पे, ठीक है, कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट हो गया तो यहाँ पे आ गए, लेकिन धीरे धीरे रिकवर करते हुए हम फिर से इसके ऊपर पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो एक हैप्पीनेस लेवल जो है हमारा वो मेंटेन रहता है। अब ये हैप्पीनेस लेवल, ये हेडोनिक सेट पॉइंट जो है आता कैसे है? दिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपामाइन विच वी नीड। हमें कितना डोपामाइन चाहिए टू फील दिस थिंग, और वो जो डोपामाइन है वो किस चीज से रिलीज होता है। इंडिविजुअल हेडोनिक सेट पॉइंट्स होते हैं, किसी का खेलने से रिलीज हो रहा है, किसी का दोस्तों में जाके उससे रिलीज हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, नाच रहा है, पार्टी में जा रहा है, कोई कंसर्ट हुआ वहां चला गया उससे हो रहा है, किसी को एक्सरसाइज करने से, किसी को कुदरत में जाने से, नेचर में जाने से, किसी को रिलीजियस बातें सुनने से, गाने सुनने से, शब्द सुनने से। ठीक है, तो हर किसी का एक हेडोनिक, हमारा हमारा इंडिविजुअल हेडोनिक एक्टिविटीज कह लो या सेट पॉइंट्स होते हैं। तो वो डोपामाइन की, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को खेलने से मेरी डोपामाइन की सिक्रीशन होती है, तो हर किसी की नहीं होगी। किसी को चुपचाप बैठने में, या कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई गाना सुन रहा है, उससे वो नेचुरल जो एक हैप्पीनेस की बेसलाइन है उसको टच हो जाता है वो। तो ये जो डोपामाइन की सिक्रीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच दैट हेडोनिक सेट पॉइंट। ठीक है, वो हमें एक हैप्पीनेस और ब्लिस की तरफ लेके जाता है थ्रू एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग, इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल थिंग। अगर हम उसको टच नहीं करते या उसको रीच नहीं पाते, बहुत कोई हेल्दी इंसान है वो रहते ही वहां पे है, तो हमेशा उस बेस लाइन के साथ ही रहता है। ठीक है, बड़े लोग अल्कोहल का यूज करते हैं टू रीच दिस हेडोनिक सेट पॉइंट, कि उनको एक कोई ना कोई बाहर से, खाने के साथ भी हो सकता है, कोई फूडी है, वो खाना खा के वो खुशी मिलती है, हाँ हाँ मजा आ गया भाई, टेस्ट के साथ। ठीक है, बट ऑल दैट इज बेसिकली दैट वी वांट दैट अमाउंट ऑफ डोपामाइन टू बी रिलीज्ड। तो सीपिया है, वो जितनी देर इंडोलेंट है, वो जो सेरोटोनिन है या बाकी के जो एक कुछ हार्मोन्स हैं जो अपना नॉरएपिनेफ्रिन है, वो उसका जो है वो एक घर करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उसका रिलीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है, और छोटी मोटी चीज से उसको ये जो हेडोनिक सेट पॉइंट है रीच नहीं हो रहा। जब वो जाता है एक्सरसाइज करने और एक्सर्ट करता है, तो ये धीरे धीरे करके उसकी डोपामाइन की, क्योंकि इन चीजों से भी हमारी डोपामाइन की सिक्रीशन बढ़ती है। द मोर ही एक्सर्ट्स द मोर डोपामाइन इज रिलीज्ड। ठीक है ना, तो जितना वो एक्सर्ट करता है उतना डोपामाइन रिलीज होता है, उतना वो हेडोनिक सेट पॉइंट, और उसका मूड जब तब जाके फिर खुशी में बदलता है। लेकिन जब नहीं करेगा, वापस आ गया, ऊपर गया था, फॉर एग्जाम्पल ये बेस लाइन से ऊपर चला गया, यहां तक चला गया एक्सर्ट करते करते, लेकिन जब गिरेगा ठा करके उसने फिर नीचे गिरना है डोपामाइन ने, फिर वही नेगेटिविटी, फिर वही चीज, फिर वही। और अपने आप बहुत कम होगा भी अपने आप इन चीजों को इनिशिएट करें, उनको पुश ही करना पड़ता है, जा जिम ही जाया सारा हमारे ऊपर, क्योंकि एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है उसकी। सो यू नीड समथिंग लाइक एक्सर्शन, लाइक डांसिंग और लाइक दिस थिंग। इसीलिए डांसिंग एम्यूलरेट लिखा है उसमें, डिजायर फॉर डांसिंग कमी होती है, लेकिन हो सकती है, ये नहीं नहीं हो सकती, थोड़ा कॉन्शियस स्टेट में होगा सीपीआर पेशेंट तो वो भी हो सकती है, लेकिन इट इज मोर डांसिंग एम्यूलरेट्स, एक्सर्शन एम्यूलरेट्स द पेशेंट। तो ये उसका कारण होता है जो अंदर हमारी साइकी के लेवल पे होता है।